रसायन विज्ञान के भाग 3 में आज हम लेकर के आए हैं परमाणु संरचना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में जहां भी विज्ञान संबंधित जी के क्वेश्चन आते हैं वहां पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे, या फिर इसके अलावा रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी हो गए, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जैसे कि हम पीसीएस की बात करें, आईएएस की एग्जाम बात करें, वहां भी साइंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और रसायन विज्ञान का ये तीसरा भाग है। इसके पहले 2 भाग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पदार्थों की अवस्थाओं के ऊपर, है ना, उसमें 2 भाग बने हुए हैं। अब ये तीसरा भाग जो है परमाणु संरचना के ऊपर है, जिसमें परमाणु से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी 20-20 प्रश्नों की, और इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ, जो कि रोजाना 2 बजे अपलोड हो जाता है, आप उसे प्रीमियर देख सकते हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज, इसके अलावा ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पे मुझे जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपसे कम्युनिकेशन और आपके लिए पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जा सके। चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। परमाणविक सिद्धांतों की बात करते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे कि अगर हम एक घर की बात करते हैं, घर का जो दीवार होता है, अगर उस दीवार की बात करें तो वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है ना, इस तरीके से। तो ये जो हर एक बॉक्स देख रहे हो ना, ये घर के बने हुए ईंटें होते हैं, और ये एक जो बॉक्स होता है वो परमाणु होता है, एज इन द सेंस ऑफ पदार्थ। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ना, परमाणु के सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने बात की थी वो थे जे थॉमसन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को मेरे साथ करेंगे और आप खुद को चेकआउट करेंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हो पा रहे हैं, और उनको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे करके बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है ना। परमाणु का नाभिक भी देखो, अगर कोई पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और जो छोटा सा परमाणु होता है ना उसका भी अपना एक नाभिक होता है, और ये नाभिक सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट बने होते हैं। इन सभी ऑर्बिटों में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि ऋण आवेशित होता है। और वहीं अगर हम सेंटर की बात करें यानी कि नाभिक की, तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से इस नाभिक की हम आकार की बात करते हैं तो ये कुल 10⁻⁻15 मीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण की बात करें तो न्यूट्रॉन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ठीक है, कोई भी तत्व होगा, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या कार्बन की बात करें, है ना, कोई भी अगर तत्व है तो उसका कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक को निर्धारित करने के लिए सबसे सही जो चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लेकिन कम और ज्यादा हो सकती है अगर कोई भी तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है या फिर डोनेट और गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या से हम परमाणु क्रमांक को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि परमाणु का जो एक नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके बाहर होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन का एक सर्कल होता है, ऑर्बिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं ना। मूल कणों की संख्या समान होती है। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान नहीं होते। लेकिन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं नेगेटिवली चार्ज, उतने ही प्रोटॉन जो होता है उनके नाभिक में होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बारे में बताने वाले थे मिलिकन। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर नेगेटिव आवेश होता है और उस पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? देखो रदरफोर्ड ने क्या कहता है कि एक गोल्ड का फॉयल लिया था, मतलब सोने की धातु का एक चद्दर लिया था और उस पे जो है ना कणों से बम्बार्डिंग की थी, मतलब कणों को यहाँ से कणों को इस पे डाला था, अल्फा कणों को डाला था। तो क्या होता है कि जो कण यहाँ पे किनारे पे गई थी तो वो सीधे निकल गई थी ना। देखो मैं बताता हूँ कि देखो ये जो था ना वो था, गोला नहीं बन पाया, लेकिन ये था चद्दर था सोने का और इसका बीच का एक सेंटर था। तो जो सेंटर में जो कड़े आई ना वो वापस लौट के आ गई। ठीक है, जो इसके पास से गई वो इस तरफ मुड़ गई। ठीक है, और जो इससे दूर गई वो सीधा निकल गई। तो रदरफोर्ड ने बताया क्या कि कोई भी जो परमाणु होता है, कोई पदार्थ होता है, उसका जो सेंटर होता है ना उसमें हैवी मेटल होता है, सेंटर जो होता है वो फुलफिल होता है, जिसकी वजह से अल्फा कण वहां से परिवर्तित हो गई, वापस आ गई। और ये पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ऐसा भी उन्होंने बताया, क्योंकि अल्फा कण नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि ये जो सेंटर होता है वो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होता है और पूरा का पूरा जो परमाणु होता है उसका जो बाहर जो होता है ना पूरा पूरा सेंटर में होता है और उसका जो बाहरी इलाका होता है वो पूरी तरीके से खाली होती है, इसलिए कणें इसको पास कर जाती हैं। जो इसके पास जाती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं और जो इसके ऊपर एग्जिट जाती हैं वो वापस ही मुड़ के आ जाती हैं, ऐसा बताया था रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने सभी पदार्थों के परमाणु के केंद्रों के बारे में बताया था ना, परमाणु के केंद्रक के बारे में इन्होंने बताया था। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 10 प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? देखो परमाणु जो होते हैं ना वो उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके बाहर बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं बन पाता है, इसलिए ये उदासीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमस ने। देखो इसका सिंपल सा एक आंसर आप याद कर सकते हो, ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच। देखो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माउस से करना पड़ता है, मेरे पास अभी कीपैड पेन नहीं है। ठीक है, तो मैं माउस से ही इसको ट्राई करता हूँ लिखने के लिए। चलिए ईटा पर नाच। देखो ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टा से होता है थॉमसन, पी से होता है प्रोटॉन, रा से होता है रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है चैडविक। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, बाकी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पर, ईटा पर से होता है र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? चैडविक के बाद नाच, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो देखो इलेक्ट्रॉनों में जो है ना वो द्विप्रकृति पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर वो ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे ये मान लो कि सेंटर है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है वैसे इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। तो देखो अर्थ की दो गति होती है, एक तो चारों तरफ करती है उसे रिवोल्यूशनरी गति कहते हैं, और दूसरी जो होती है अपने अक्ष पे घूमती है जिसे अक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, तो एक तो गति है जो अपने अक्ष पे घूम रहा है और दूसरा गति जो होता है अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है, तो इस तरीके से इसकी गति द्विप्रकृति होती है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, तो पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे एंडरसन, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणुीय नाभिकीय किसने खोजा था? ना, परमाणुीय नाभिक की बात करें यानी नाभिक के परमाणु की बात करें तो वो रदरफोर्ड ने यहाँ पर खोजा हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है अपने बोस, जिसे बोन्स आइंस्टाइन इनका रूल था, जिसकी वजह से अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए, कंडेंसेट किया जाए तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो परमाणुओं की पदार्थों की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थों की मेनली 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं क्या, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस पढ़ते हैं, लेकिन बोन्स आइंस्टाइन ने एक और अवस्था बताई थी जिसे हम बोन्स आइंस्टाइन बोलते हैं और ये ठंडा करने में मिलता है। और एक अवस्था होती है प्लाज्मा, जो कि इसकी 5वीं अवस्था होती है। तो कुल अब 5 अवस्थाएं पढ़ने को हमें दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो न्यूट्रॉन, देखा ना, न्यूट्रॉन जो थे तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी यहाँ पर, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न करते हैं आज आपको। ठीक है, 10 मिनट में मैंने कुल 20 प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम की बचत और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल चुके हैं।
तो आप बढ़िया से आप इनकी प्रिपरेशन करिए, आगे आने वाले सभी वीडियो को देखिए, पीछे जो वीडियो कर चुका हूँ उन सबको भी आप देख डालिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि किसके परमाणु में एक भी नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या एक होती है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। तो ये हमने वीडियो पूरी कंप्लीट करा दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे में मोटिवेशन थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो डीमोटिवेशन ना हो सके, हम मोटिवेटेड रहें, इसके लिए आप जरूर इसको लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर करिए, ताकि व्यूज़ हमारे चैनल पर थोड़े आएँ और सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को बढ़ाइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और बाकी चीज़ें तो सब ठीक ही रहेंगी, है ना। अभी मैंने रिसेंट में ओलंपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप उसे जाकर देखिए। ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बन सकते थे उसकी हिस्ट्री और अभी तक जो भी ओलंपिक में पदक जीते गए हैं उन सबसे संबंधित प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है, आप उसे भी जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।